हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आज का ये वीडियो है स्पेशली मैथमेटिकल को लेकर। आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक, जो बेसिकली सेमेस्टर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के टाइप्स, वो कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप ज़्यादा ध्यान रखें, जो आने के चांसेस आपके ज़्यादा है, या थ्योरीज उसमें क्या कर ली जाए, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज से। पहला क्वेश्चन कहता है 4/5 ऑफ प्राइज मीन्स। याद रखोगे, कभी भी किसी का परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 4/5 को बोला परसेंटेज निकालने, तो इंटू 100 कर देना आपको। दैट इज 5 2 जा 10, 4 2 जा 80% इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखोगे, किसी का भी परसेंटेज निकालने से के लिए हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर कुछ पूछा जाए कि कौन किसका कितना परसेंट है, याद रखोगे आपको डिवाइड हमेशा टोटल नंबर से करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके टोटल 500 मार्क्स हैं, उसमें से आपने 300 मार्क्स गेन कर रखा है, तो आपने जितना लाया वो डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करना है। टोटल हमेशा डिवाइड होगा, ठीक। जैसे यहां पर आपने गेन किया है 300 और आपने टोटल मार्क्स है 500 इंटू 100, दैट मीन्स 5 6 30, 60% आपने मार्क्स गेन किया है। तो परसेंटेज निकालने का ये आपका सबसे सिंपल तरीका है। चलिए इसमें फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 12.5% ऑफ 500। 500 का 12.5% कितना होगा? तो ध्यान रखें, 500 इंटू 12.5%, इसको 12.5 भी हम लोग कह सकते हैं, 12/5/100, या आप इसको फ्रैक्शन तोड़ सकते हो होल नंबर। 12 2 जा 24 एंड 1 25/2 इंटू 1/100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने लिख दिया 12.5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कट कर लेते हैं, 10 10 10 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 625, मतलब 62.5 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम इज 25% हम सेव करते हैं, ठीक। द परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंस इज, अब एक्सपेंस में हमारा परसेंटेज कितना होगा? देखो, सबसे सिंपल तरीका है परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने के लिए कि लेट बी प्रॉफिट या लेट बी जो भी रहे आपका वो 100 मानो, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट बी इनकम। अगर हमारा इनकम 100 रुपए है तो उसमें से हम सेविंग कितना करते हैं? सेविंग करते हैं 25%। देखो आसान हो गया ना, 25 रुपया सेविंग करते हैं, डायरेक्टली निकल गया। अच्छा, 100 रुपए में से अगर 25 रुपया हम सेव करते हैं तो खर्च कितना करते हैं? सर एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 75। 100 में से 25 खर्च हो गया, सॉरी 100 में से हम 25 बचा लिए तो खर्च कितना किया? 75। 100 में से 75 खर्च हो गया, 25 बच गया। अब कहता है कि हमारा इनकम का परसेंटेज जो था सेविंग का वो 25% इनकम पे था। अब हम लोगों का कहता है परसेंटेज, देखो निकालना है द परसेंटेज ऑफ सेविंग, ठीक, ऑन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस पे निकालना है परसेंटेज ऑन सेविंग ऑन एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंस से निकालना, जिससे निकालना रहेगा, बताया था मैंने, टोटल डिवाइड करेंगे। तो यहां पर बोलता है सेविंग, सेविंग कितना है हम लोगों का? 25 रुपया। इस बार हम लोगों को एक्सपेंस पे निकालना, तो खर्च हम कितना करते हैं? 75 रुपया। जो निकालने के लिए बोलेगा डिवाइड उससे करना आपको, इंटू 100। 25 3 जा 3 से कट करेंगे 33 होल नंबर 1/3%। ये हो गया आपका आंसर। देखो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी आने वाला है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 होल नंबर 1/3% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज। अब इसको तोड़ना है फ्रैक्शन, याद रखोगे फ्रैक्शन कैसे टूटेगा? 8 3 जा 24 और 1 25, 25/3। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? परसेंटेज।
और परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड 100 करते हैं। जैसे आपको 25% बोला गया तो 25 बाई क्या करोगे, 100 करोगे ना। वैसे ही आप बोला गया इतना परसेंट, तो परसेंट के लिए डिवाइडेड 100 किया जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा आपका आंसर फ्रैक्शन। समझ में आया। तो जब भी परसेंटेज से बोले डिवाइडेड 100 आपको कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम 112 टू 140। हमारा कंजम्पशन जो है 112 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो जाता है चीनी का। तो कहता है द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन, हम लोग कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखोगे 112 से 140 हो गया, कितना इंक्रीज किया, 28 रुपए इंक्रीज कर गया। तो जो भी इंक्रीज करेगा सबसे पहले वो डिवाइडेड बाई कितना से इंक्रीज किया, तो 112 से बढ़ा है। अगर घटता पूछता कितना से घट गया है, तो घटता तो 140 से घटता, तो फिर वहां 140 लिखते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, पूछ किससे रहा है, जिससे पूछेगा आपको उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पूछता है कितना से बढ़ गया, ठीक है, तो 112 क्योंकि ये कम है इससे बढ़ा है, तो इससे हमको कंपैरिजन करना है, इसलिए हम लोग डिवाइडेड करेंगे 112 इंटू 100। अब इसको कट कर लेते हैं, काटिए। 14 दूना 28, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 8 दूना 14, 7 चौक 28, 4 से कट गया, 4 से 100 काटेंगे 25, 25% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो परसेंटेज काफी सिंपल है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो मुझे मैसेज या कमेंट करके बताएं कि सर बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे। ये एनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, काफी हद तक आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब सिंपल इंटरेस्ट में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस वो देख लें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सबसे सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जितना हमने लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है, जितने साल के लिए टाइम, डिवाइडेड बाय 100, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहां कहता है कि हम कौन सा प्राइस अमाउंट लगाएं जिसका रेट 5% पर एनम, मतलब सालाना, याद रखोगे पर एनम मतलब सालाना, 5% रेट है, टाइम कितना है 4 इयर्स, 4 साल में कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट जो है वो 90 रुपए मिलेगा। कितना पैसा लगा हमको प्रिंसिपल अमाउंट पूछना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां 90 इंटू 100 और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 5 इंटू 4, पी इज इक्वल टू, कट कर दीजिए, 25 जा 5 5 जा 9 4 जा 450, 450 इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 8% फॉर 3 इयर्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, निकाल लीजिए। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर 1500। देखो इसमें से कुछ भी पूछे, बस आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1500 इंटू रेट कितना परसेंट है 8%, इंटू टाइम कितना साल है सर 3 साल, डिवाइडेड बाई 100, 10 10 10 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24 इंटू 15, 360 इज इक्वल टू 360 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 450 एट 4% फॉर 2.5 ईयर्स। तो सर सबसे पहले हमको निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 450 इंटू कितना परसेंट 4% इंटू 2.5 मतलब 2.5, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.5 बाई 100। ठीक, अब कट कर लेते हैं, पॉइंट हटाइए, 25 4 जा 0 0, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 45 इज द राइट आंसर। ठीक, कहता है व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम वुड डबल इटसेल्फ आफ्टर 20 इयर्स। 20 साल में अपने प्राइस का वो डबल हो जाएगा, तो उसका हम लोग का पूछता है रेट क्या है। ठीक है, तो देखो क्योंकि परसेंटेज हम लोग को निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, हम लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। लेट बी सम प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं एक्स। ठीक है,
तो हम लोग का जो अमाउंट हो जाएगा वो कहता है 2x, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमने लगाया x रुपीज तो हो गया हमारा अमाउंट 2x रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो कितना हो गया 2x माइनस x। समझ में आ गया? जैसे इसको ऐसे समझ लो, 100 रुपए लगाए थे हो गया 200, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया? क्योंकि 2 गुना हो गया तो 100 रुपए इंटरेस्ट बढ़ गया ना, क्योंकि 100 लगाया था 100 इंटरेस्ट मिला, मिलाकर 200 रुपया हो गया, 2 गुना। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया x। अब हम लोग को निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? x इज इक्वल टू P, हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया था सर? x लगाया था, इंटू आर रेट नहीं पता सर, इंटू टी कितना समय के लिए लगाना है? 20 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, 20 25 100, 5 काट दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x कट गया, देयरफॉर r इज इक्वल टू 5% आंसर। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? अगर 5% के अकॉर्डिंग हम कोई अमाउंट लगाते हैं तो 20 साल में वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपको डील करता जा रहा हूं, हर एक टॉपिक, हर एक टाइप का क्वेश्चंस डील करता जा रहा हूं। आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाएं, वीडियो को पॉज कर लें, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से पीछे जाएं, फिर से उसको रिवाइज करें, देखें, समझें और सारी चीजों को एब्जॉर्ब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गई बातें? और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा वो भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहां पर कहता है सेम, देखो अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि द सम ऑफ 600 बिकम 900 आफ्टर 4 इयर्स, तो क्या रेट होगा? तो सबसे पहले देखो 600 हमने लगाया था, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 600 और अमाउंट हो गया हमारा कितना 900। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 900 माइनस 600 दैट इज 300। समझ में आ गया? अब सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो फॉर्मूला पुट कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने लगाया था 600 इंटू आर, सर रेट ही निकालना है, इंटू टाइम, कितने सालों के लिए सर? 4 सालों के लिए, डिवाइडेड बाई 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट हो गया। अब r इज इक्वल टू 300, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 6 इंटू 4। अब कट कर दीजिए, 50 को कट कर दीजिए, 12.50 इज द राइट आंसर। इसको फटाफट कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ लेना है मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में, अंत में आप जैसे ही जाओगे वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करोगे तो आपको मीन मीडियन मोड वहां से आपको मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, वो सारी चीजें वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप करके चलते हैं प्रोबेबिलिटीज की ओर। अब देखोगे प्रोबेबिलिटीज आप लोग पढ़ ही रखे होगे, प्रायिकता, संभाविता, प्रोबेबिलिटीज होती क्या है। कहता है 2 डाइज, लूडोस खेलते होगे, डाइज हमने थ्रो किया, 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज कितनी है? तो अगर 2 डाइज आप फेंकते हो तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 36 पॉसिबिलिटीज आती है। देखो एक में 6 होता है, दूसरे में 6 होता है, तो 6 6 12 नहीं होगा, 6 6 36 इंटू करना है। क्यों सर? ध्यान दो, अगर हम डाइस फेंकते हैं तो या तो मेरा 1 आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में भी क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, पहले वाले में 1 आएगा, 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। अच्छा, फिर क्या आ सकता है सर? फिर हमारा आ सकता है, ध्यान दोगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अच्छा, फिर क्या आ सकता है सर? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अच्छा फिर से हमने थ्रो किया तो इसमें 4 आ सकता है, दूसरे वाले में 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अच्छा, फिर से हम लोग थ्रो करेंगे, क्या आ सकता है सर? याद रखोगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अच्छा, फिर से थ्रो करेंगे, फिर क्या आ सकता है सर? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
ठीक, समझ में आ गया। अब पूछता है कि अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है। तो ध्यान दो, इसमें तो 6 नहीं दिखता सर, एक जगह दिख गया। अच्छा, इसमें 6 सर 2 जगह दिख गया सर, इसमें 6 3 जगह दिख गया, इसमें 6 4 जगह, इसमें 5 जगह, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, देखो 6 है ना, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। मतलब 11 पॉसिबिलिटीज है, बाकी देखो किसी में 6 नहीं है। 11 पॉसिबिलिटीज है कि कम से कम एक 6 आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है तो प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा 11 चांसेस आने के, और टोटल कितने चांसेस थे, टोटल 36। काउंट करके देख लोगे। तो डाइस जितना भी रहेगा आपको मल्टीप्लाई कर देना। अगर 3 डाइस है तो याद रखोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा टोटल। जैसे यहाँ 2 डाइस था तो 6 इंटू 6 36 डिवाइड कर दिया गया, समझ में आ गया। वो टोटल चांसेस हो जाएंगे और आप ऐसे निकाल के देख सकते हो। तो डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इसके थ्रू बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग इन अ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर आपने कार्ड्स खेला होगा या कार्ड्स देखा होगा तो आपको पता होगा। जिन लोगों को नहीं भी पता है वो याद रखें। कार्ड्स में 4 तरह के होते हैं, देखोगे एक हार्ट होता है, डायमंड होते हैं, ट्रीज होते हैं इस तरह के, और एस, ठीक। अब ये इतने तरह के कलर होते हैं, 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं ये दोनों रेड होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, एक होता है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 होता है जे क्यू के। तो 13 एक में होते हैं, वैसे ही 13 13 13 4 बार हो गया, तो टोटल कार्ड्स का होता है कितना, 52। पूछता है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, के। तो सर इसमें भी के होगा, इसमें भी के होगा, इसमें भी के होगा, इसमें भी के होगा। टोटल प्रोबेबिलिटीज जो है वो कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 52 इज द राइट आंसर। यहां पर ये हो जाएगा। तो कार्ड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके इसमें बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसको पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। तो जरूर आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ लें, समझ लें, और जरूर कमेंट करें कि सर ये कितना हेल्पफुल रहा। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर हेल्पफुल है, आप इसका नेक्स्ट वीडियो बना दिए, तो फिर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे काम करूंगा और आपको जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लाकर दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा ये बुक कवर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। समझ में आ गया। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये हेल्पफुल नहीं है, खुद से हो जाएगा, तो फिर मैं उतना मेहनत नहीं करूंगा आपके लिए, आप वो उतना खुद से ही कर लोगे। समझ में आ गई बातें। क्योंकि क्लासेस में जो क्लास चल रही है उसमें तो ऑफलाइन क्लासेस में हो चुकी है, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। जो बच्चों ने क्लास नहीं कर रखा है वो प्लीज क्लास करें, क्योंकि बिना पढ़े आप लोगों का जो एग्जाम है वो पास आउट नहीं होगा। आप हर बार अगर ऐसे ही पढ़कर एग्जाम दोगे तो आपका जो माइंड सेटअप है वो बहुत ही वीक हो जाएगा। इसीलिए हर बार सिर्फ और सिर्फ गेस क्वेश्चन पर ना जाएं, क्लासेस करें और अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएं। समझ में आ गई बातें। तो यहां पर ध्यान रखें, ये जो सारे चैप्टर्स हैं इसमें 2-4 और चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, और भी सारी थ्योरीज हैं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।